देखिए, बहुत बार मुझसे ये बात पूछी जाती है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी बार पूछते हैं कि सर जो डायरेक्टिव्स दिए होते हैं क्वेश्चंस में क्या वो मैटर करते हैं या नहीं, है ना? एंड इस पे देखिए आपका क्या व्यू है? आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कहते हैं एंड टू एंड आंसर राइटिंग करना चाहिए या नहीं? एंड मैंने देखिए डिफरेंस वाली वीडियोज़ में भी ये चीज़ दिखाई है, राइट? बट देयर आर सम पीपल जिनको लगता है कि नहीं सर, डिफरेंस ये नहीं है कि चैलेंज लिखा है नहीं, डिफरेंसेस डिस्कस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है नहीं, है ना? एंड देयर आर पीपल जिनको ये लगता है कि यार द क्वेश्चन इज चेक्ड बेस्ड ऑन जस्ट यू कैन से डायरेक्टिव को फॉलो किया या नहीं, है ना? तो सर आपका क्या व्यू है, ठीक है? एंड इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी मैनी टाइम्स। देखिए, जो लोग ना सिंपल वीडियोस यूट्यूब पे व्यूज के लिए बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी पे जाते हैं, सिंपल लिखते हैं कि डायरेक्टर्स बता दो मीनिंग एग्जांपल के साथ, और शुरू हो जाते हैं, है ना? राइट? और उसके बाद वो दे कम अप ऑन द यूट्यूब एंड व्यूज बट तोड़ लेते हैं। और आप जैसे बहुत सारे लोग जिनको लगता है, ठीक है, कि स्ट्रिक्टली इसके बेस पे होती है, शायद इस ट्रैप में फंस जाते हैं। भाई, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ऑल द टॉपर्स आंसर्स कॉपी, और जो मेरा व्यू है, जो भी मैंने फॉर्म किया है, वो इन वीडियोस पे फॉर्म नहीं करा है, राइट? आई हैव एक्टिवली एनालाइज्ड अ लॉट ऑफ कॉपीज। मैं बता रहा हूँ भाई, तुम मुझसे ज्यादा आंसर कॉपी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है? एंड ये चीज मैंने बहुत सारा पैटर्न ऑब्जर्व करा इन कॉपीज, ठीक है? और देखिए, हमने आदित्य श्रीवास्तव में तो देखा ही था ये चीज, है ना? तो उसकी कॉपी को तो मैं अब दोबारा बताऊंगा नहीं। अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पे एक और, ठीक है, दिखाता हूँ कि ये जो डायरेक्टिव्स है, वो ज्यादातर डायरेक्टिव्स मैटर नहीं करते। सिर्फ एक केस में थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टिव में क्रिटिकली वर्ड लग जाए, तो क्रिटिकली में तो आपको नेगेटिव लिखना ही लिखना है। बट अब आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे अक्रॉस टॉपर्स एंड टू एंड आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि डायरेक्टिव कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये AR8 की कॉपी है, काफी अच्छा नंबर है इसका, और 2 बार से मीन्स में नहीं बढ़ रहा, तो उसके बाद इसके 850 कुछ नंबर आए हैं। आप देखिए, पूछा गया इवेल्युएट। अब इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री इन ड्राइविंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, इवेल्युएट में तो कभी भी नहीं लिखा गया है कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ इम्पैक्ट बताना है ना? ये चीजें बतानी है, ठीक है? बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इवेल्युएट में भी क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग बताया, पोटेंशियल बताया है, ठीक है? उसके बाद क्या है, चैलेंजेस बताया, वे फॉरवर्ड बताया। देखिए, एंड टू एंड आंसर राइटिंग करिए, ठीक है? इसी में नहीं, अब आप चलो यार, एक्सप्लेन में तो नहीं लिखेंगे ना, चलो इवेल्युएट में लिखते हैं, चलो एक्सप्लेन में देखो, सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट पूछा है ऑफ RLV टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब आप देखो प्रिंसिपल, ठीक है? उसके बाद क्या है, यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे, ठीक है, एक जस्ट 1 सेकेंड, ये PDF इज गेटिंग लोडेड। ये देखिए, सिग्निफिकेंस, पोटेंशियल, एंड अगेन देखिए चैलेंजेस पूछा है। फिर बताइए, फिर देखो सर, एनालाइज द की फीचर, एग्जामाइन द की फीचर, एनालाइज इट्स, यू कैन से पोटेंशियल, ये पूछा गया है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के। अब आ जाओ, देखो की फीचर बताया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आप आगे चलते रहो, ठीक है, पोटेंशियल बताया जो पूछा गया है। देन आप देखो, हाउ एवर देयर आर चैलेंजेस, आप देखो, है ना? एंड देन एंड कर दिया, ठीक है? तो भाई, जो भी सिविल्स क्लब पे आपको बता रहा हूं मैं, वो अच्छी खासी रिसर्च करके, हार्डवर्क करके, मेहनत करके बता रहा हूँ, ऐसे मुंह उठा के वीडियो नहीं बना रहे, है ना? जो कि अब कर रहे हैं। अब ये इसमें ही नहीं, AR8 में नहीं, आप देखो एक और लड़का है दिव्यांग गुप्ता, इसकी 24th रैंक है, ये जाके देखना। इसने तो GS1 में भी ये चीज करी है, हाउ डज ट्राइबल आर्ट, ठीक है, प्रोवाइड यू समथिंग समथिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड कल्चरल प्रिजर्व पर्सपेक्टिव ऑफ द पास्ट, ये बोला है, ठीक है? अब हाउ पूछा गया है, तो ट्राइबल आर्ट के बारे में बताया, ठीक है, पूरा मेन क्वेश्चन को एड्रेस किया। हाउ एवर देर आर चैलेंजेस, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, यहां कैसे आ गया चैलेंजेस सर? हाँ, है ना? ठीक है, जो बच्चा ये कह रहे हैं, आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, सही हो या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोई भी कंक्लूजन लेने से पहले डेटा हाथ में रखो, है ना? और अक्रॉस आप इसके पेपर में देखो यार, यहाँ पे आप देखो, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट एक्सेलरेटेड डीकोलाइजेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो की फैक्टर्स पूछा तो वही बताने थे ना, है ना? उन्हें बता भी दिए। हाउ एवर न्यू फॉर्म ऑफ कोलाइजेशन बिगेन, ये देखो 3-4 पॉइंट लो। तो ये भी एक टाइप का, क्या मैं कह सकता हूँ, काउंटर या फिर चैलेंज या कुछ आप बता सकते हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है, चैलेंजेस टू डीकोलाइजेशन ही है कि भैया न्यू फॉर्म शुरू हो गया, लो साहब, है ना? तो आप देखो, ठीक है? तो भाई, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट, आप फॉलो करो। ट्रस्ट मी, रिजल्ट वाले दिन और एग्जाम वाले दिन काम सिर्फ द सिविल्स क्लब ही आएगा भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? फाइन। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अगेन, आई एम नॉट रिजेक्टिंग दीज डायरेक्टिव्स, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, बेस्ड ऑन
द कॉपीज विच आई हैव रेड, ठीक है, जिनके नंबर आए हैं, कि वो डायरेक्टिव के बेस पे ज्यादातर नंबर नहीं देता है, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट एंड टू एंड। और एक चीज और भी पता है, ये चीज मैंने इस बार बहुत प्रैक्टिकली भी देखी है, क्योंकि इस साल मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी ना, लॉट ऑफ पीपल एनरोल्ड इनटू देम। तो भाई जब मैं कॉपी चेक कर रहा था ना, ठीक है, मैं हर बार वो डायरेक्टिव वर्ड पे तो जा ही नहीं रहा था, ठीक है। और आप खुद देखो, अगर इतने सारे डायरेक्टिव मिक्स्ड होंगे, एग्जामाइन, डिस्कस, एनालाइज, ऐसे ऐसे करके, क्या एग्जामिनर ऐसे ऐसे कॉपी चेक करते हो क्या सिर्फ डायरेक्टिव को बार बार वुड ही लाइक टू रीड? नहीं, वो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेकर आप आइडिया होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे चेक होती होगी ना कॉपी। हाँ यार एग्जाम्पल डाला है, हाँ ये है, हाँ ये कंक्लूजन है, कमिटी लिखी है, हाँ हाँ ये पॉइंट है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन एड्रेस्ड है, बस। ही विल नॉट लुक एट द डायरेक्टिव बार बार जाके, नहीं तो कॉपी चेकिंग बहुत स्लो हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल इस बात को फील पता नहीं कर पा रहे हो नहीं, बट ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी चेक करोगे, ठीक है, यू वुड नॉट बी वांट टू बी ड्रिवन बाय स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड बाय डायरेक्टिव, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ इट वाज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड टेल योर वैल्यूएबल फ्रेंड्स अबाउट द सिविल्स क्लब। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।